अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, ये गाड़ी है होंडा क्रॉस रोड गाड़ी है, होंडा क्रॉस रोड। इसमें एक फॉल्ट आ रहा है, ये लाइट आ रहा है, चेक लाइट है जो मीटर में आ रहा है। तो इस लाइट के लिए हम अभी चेक करते स्कैनर लगाया। ये स्कैनर जो है छोटा स्कैनर है, मोबाइल से कनेक्ट की है। ये डेग प्रो 3 ये छोटा स्कैनर है। तो फॉल्ट चेक करते यहाँ से, ये होंडा में हमने चेक कर लिए। होंडा में जाके ये आपने 16 पिन पे क्लिक करना है, 16 पिन DLC 16 पिन में। तो अभी मॉडल चेक करते हैं, मॉडल तकरीबन 9-10 होगा। तो ये 10 मॉडल में क्लिक कर दिए यहाँ पर। तो अभी चेक करते हैं ये जो फॉल्ट है गाड़ी का, एक मसला भी है। रेडिएटर का जो पंखा है, रेडिएटर फैन वो भी नहीं चल रहा। तो अभी इसमें कोई काम ही मैकेनिक ने की है, तो शायद उस वजह से ये फॉल्ट आ गया हो। तो चेक करते हैं, ये चेक लाइट भी आ रहा है और रेडिएटर का पंखा भी नहीं चल रहा। अब ये जो आ रहा है फॉल्ट ECT सेंसर 2 सर्किट हाई वोल्टेज, ये टेम्परेरी है। यानी ये जो फॉल्ट है ये आपका जो है ये है रेडिएटर में एक जो स्विच होता है, या वो है या इंजन वाले। अभी चेक करते कि इसमें कोई उतरा हुआ है, तो इसमें कोई ना कोई उतरा हो तो तभी ये फॉल्ट आते। तो चेक करते, वीडियो आपने आखिर तक देखनी है और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो ये देखे ये क्लियर नहीं हो रहा। तो क्लियर इसलिए नहीं हो रहा कि इसमें कोई मसला है, यानी फॉल्ट अभी क्लियर करने उसके बाद क्लियर होगा स्कैनर से। तो चेक करते इसका स्विच कौन सा जो स्विच है कि वो ख़राब है टेम्परेचर का ही कोई स्विच है। तो ये क्लियर हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये फिर चेक लाइट आ जाते हैं। तो चेक करते बाहर, तो बाहर चेक करते कि इसका फॉल्ट अभी क्लियर हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये चेक लाइट मीटर में थोड़ी देर बाद फिर आ जाता है। अभी यहाँ से तो ख़त्म हो गया, चेक लाइट यहाँ से चला गया। और ये भी आपको बता दूं कि इसका पंखा भी नहीं चल रहा, ऑटोमेटिक जो पंखा है वो भी नहीं चल रहा। तो ये देख के स्विच उतरा हुआ है, ये मैकेनिक ने काम किए गाड़ी में। रेडिएटर साफ़ करवाने के लिए निकाला था, तो वो जब साफ़ करते रेडिएटर तो अक्सर ये ग्रिप भूल जाते हैं। और ये भी आपको बता दूं कि इसमें 2 स्विच लगे हुए, जो टेम्परेचर स्विच है एक रेडिएटर में लगा होता है होंडा में, और एक इंजन में लगा हुआ है। तो अभी चेक करते हैं क्लियर करके, क्लियर होता भी है कि नहीं। ये हो गया, ये फॉल्ट आ रहा है। तो 1 मिनट दोबारा से करते, ये स्विच बंद करना पड़ेगा उसके लिए। तो अभी चेक करते हैं, ये यहाँ से क्लियर करते हैं। भी स्विच ऑफ कर दिए, फिर ऑन कर दिए और ये चला गया चेक लाइट। तो ये हो गया हमारा फॉल्ट क्लियर हो गया इंशाल्लाह। तो अभी चेक करते चेक लाइट आ रहा है कि नहीं। चेक लाइट चला गया, और जो मसला था रेडिएटर पंखे का, तो पंखा भी चालू हो गया। थैंक यू सो मच।